एक न्यू वीडियो चैनल में। तो मेरा ने वो अब देखो केयर एजुकेशन क्लास राउत। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज यार भाई रिसर्च करने के बाद काफ़ी सारे टाइम देने के बाद हम ऐसे कुछ टिप्स ढूंढ पाए हैं जो कि आपका पढ़ाई को मटेरियल्स को और भी बेहतर बना सकता है। तो मैंने इसको सदियों से कह के आया हूँ, लेकिन काफ़ी सारे में बच्चे होते हैं क्या वो मेरे वीडियो चैनल को देखते हैं, लेकिन क्या वो समझ के जाते नहीं, क्या मुझे पता नहीं कि वो क्या करके जाते हैं, लेकिन क्या वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या जो भी लोग हैं जो भी आते हैं वो वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या समझ के जाता है क्या ना समझ के जाता है, मैं इसको पता नहीं। तो वो खुद ही आपके अपने आप को पूछे, अगर मुझे इस मेथड को फॉलो करना है तो मुझे सबसे पहले क्या एक बच्चा के मेथड को फॉलो कर सकता है। ये क्या एक तरह का क्या टीचर है, ये तो एक तरह का बच्चा है ना। आई थिंक वो कोई इसका कोई मदद करना होगा। तो देखो ऐसे कुछ नेगेटिव पॉइंट वाला बात करके वो चला जाता है, क्योंकि देखो ऐसे कुछ करते हैं काफ़ी सारे ऑडियंस आपके आपके अपन में से होते हैं। तो देखो तो कॉन्सेंट्रेशन स्टडी जो होता है कि कॉन्सेंट्रेशन वाला स्टडी करना एक हर कोई बच्चा का क्या के लिए क्या सही नहीं माना जाता, क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेशन स्टडी क्या होता है। क्या देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन स्टडी के मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन करने वाला स्टडी करो। जो वो अभी क्या कहते हैं क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या ध्यान देते हुए पढ़ो। हम क्या हम के ध्यान वाला के हिसाब से पढ़ो। वर्षों से क्या हम क्या आ रहे हैं कि कंसंट्रेशन करो। काफ़ी सारे क्लास में मैं हम क्या आ रहा हूँ कि कंसंट्रेशन करो पढ़ाई के अंदर। जितना कंसंट्रेट करोगे पढ़ाई करो उतना ही क्या आप पढ़ाई के अंदर मोटिवेट होगे। जानने की कोशिश करो वो पढ़ाई में जो अगर वो जो बात जो दिए गए है उनमें तुम उसको क्या जानने के लिए कोशिश करो, वो क्या दिया गया है उसको। ओके, तो मतलब क्या वो ऐसी खास बात क्या दिया गया है जो कि क्या जो व्यक्ति को क्या है कि बेहतरीन सा मुझे अपने आप को सुधार ले जा सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन स्टडी होता है कि कॉन्सेंट्रेशन स्टडी ध्यान के हिसाब से पढ़ना। तो आप तो आज के लिए तो वही कॉन्सेंट्रेशन स्टडी वगैरह काफ़ी मेथड क्या ओल्ड हो चुका है। ये मेथड को क्यों ओल्ड क्या गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे टीचर कह रहा है कि बच्चे पढ़ाई करो, लेकिन क्या कि बच्चे उनके बात को ना ध्यान में ना देते हुए क्या क्या करते हैं अपने मस्तिष्क को क्या मस्तिष्क को जिंदगी के हिसाब से बिताते हैं। यही एक टका गलत बात है। अगर हम पढ़ाई के वक्त में अगर हम खेलने के कूदेंगे तो क्या हमारा क्या हमारा अपने आप का जो दिमाग रहता है हमारा दिमाग ही क्या नष्ट हो सकता है। तो उसके बाद है क्या हम उसके बेहतर हम पढ़ाई करें तो जितना अच्छा होगा। तो देखो कैसे होता है। देखो काफ़ी सारे क्या बच्चे यहाँ पे यहाँ पे टीचर एक बार कह चुके हैं कि भाई तुम पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई करो बच्चा लोग अगर तुम पढ़ाई नहीं करो तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कुछ कह के कहते अगर आपका टीचर ना एक टीचर आपके ऐसे कुछ प्रेरणा देते हैं, लेकिन अगर कोई प्रेरणा उसको ग्रहण नहीं करता कोई बच्चा तो उसके दिमाग क्या उसके भविष्य में बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट और रीडिंग यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स वैल्यू में लेके आयो क्या स्टूडेंट और रीडिंग के हिसाब से। देखो यहाँ पे एक्स वैल्यू है वाई वैल्यू है। यहाँ पे कौन एक्स क्या होता है स्टूडेंट होता है, वाई वैल्यू जो होता है रीडिंग कर रहा है। देखो मैंने कुछ ऐसे टिप्स लाया कि कॉन्सेंट्रेट मतलब स्टडी जो होता है क्या आपके आज के लिए पढ़ाई के भविष्य को क्या बदल ले सकता है। ठीक है, ले जा सकता है। तो ये तो जो भी चैनल में आ रहे हो तो सब्सक्राइब दबा के लाइक दबा दो, जल्दी से दबा जल्दी से चलो तो क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले बात है कॉन्सेंट्रेशन भी हैबिट पार्ट ऑफ स्टडी। हैबिट पार्ट क्यों कहते हैं, देखो ये पढ़ाई जो होता है क्या अभ्यासकारी पढ़ाई होता है। कॉन्सेंट्रेशन करना जितना आसान है तो क्या वैसे कॉन्सेंट्रेशन में फोकस डालना काफ़ी मुश्किल है। कि भाई तुम बच्चे पूछोगे कि कॉन्सेंट्रेशन करने वाला तो आपको समझ दो, तो कॉन्सेंट्रेशन अंदर फोकस कोई डाल सकता है। कैसे बोला कैसे डाल सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन के अंदर फोकस क्या कॉन्सेंट्रेशन जो होता है फोकस क्या होता है। तुम क्या हमको कॉन्सेंट्रेशन फोकस और आम ये तीनों टाइप का चीज क्या एक ही टारगेट में क्या एक ड्रैग पॉइंट के जैसा ही होता है, लेकिन क्या कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है, फोकस अलग होता है और आम भी अलग होता है। ठीक है, तो उसके बारे में एक अलग ही टाइप का क्लास मेड करूँगा, तो आपको आपके लिए अभी नहीं बाद में देखेंगे। तो पहले आप खुद अपने आप को दिमाग को कंसंट्रेशन करो। कंसंट्रेट करने के बाद उसके बाद क्या पढ़ाई करना कि आप उसके बाद क्या आप किताब के अंदर कंसंट्रेशन रखना कि मैं जो भी चीज़ पढ़ रहा हूँ क्या मेरा दिमाग को सच्ची में क्या मेरे दिमाग को वो आ रहा है या फिर आएगा अगर कर जाएगा। इससे कुछ अपने दिमाग को पूछो कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ अगर मैं दिमाग को आ रहा है
वो क्या सच में वो कल में चला जाएगा क्या, या फिर हमेशा के लिए हम मेरा दिमाग में रहेगा? ऐसे कुछ अपने दिमाग को पूछो, अपने दिमाग को चेंज करने के लिए कुछ मेथड को करो, मेरे मेथड को फॉलो करो, देखना तुम्हारा मेथड काफ़ी चेंजेस आप चेंजेबल हो सकते हैं आपको पढ़ाई के अंदर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन इज हैबिट पार्ट ऑफ स्टडी। देखो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन हैबिट पार्ट एंड टीचर स्टडी टाइप कॉन्सेंट्रेशन वेरी ओल्डेस्ट मेथड फॉर स्टूडेंट। क्योंकि देखो यहाँ पे टीचर कह रहे कि कॉन्सेंट्रेशन कह देखिए कि उनके कॉन्सेंट्रेशन क्या था कि बच्चा लोग को ध्यान देते हुए किताब को पढ़ो, तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस रखो यहाँ पे क्लास के अंदर। लेकिन क्योंकि हमारा अगर वो कहे तो हम अगर और कुछ बात कहे तो क्या टीचर तो बच्चा लोग हमारा स्कूल का अनुशासन बिगाड़ रहा है, इसलिए क्या अब ध्यान देते हुए किताब को पढ़ना, ऐसे कुछ नहीं पढ़ना कि हमारा अनुशासन का कुछ नुकसान पहुंचे, ऐसे कुछ कह रहे। लेकिन यह ओल्डेस्ट बन चुका है। तो आज के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अभी अगर कोई टीचर कहेगा कि पढ़ाई करने वाले पढ़ाई वाला हिसाब से पढ़ाई करो, पढ़ाई वाला हिसाब से, जैसे फिजिक्स वाला तो पढ़ाई वाला हिसाब से पढ़ाई करो। कोई जो अगर कोई पढ़ाई वाला है उसको पढ़ाई करने दो, अगर कोई पढ़ाई वाला नहीं है तो हम तो उसको एक टाइप और ग्रुप में सेटअप करो, क्योंकि हम इसको पढ़ाई वाला बनाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर कोई पढ़ने वाला नहीं है तो हम इसको पढ़ाने वाला बनाने के लिए इसको यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ तो टीचर स्टडी टाइप कॉन्सेंट्रेशन वेरी ओल्डेस्ट मेथड फॉर स्टूडेंट, ये तो एक टका का बॉडी। थर्ड ये यहाँ पे कुछ टिप्स में ले आओ। देखो फर्स्ट स्टूडेंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट देयर ओन ब्रेन। पहले आप कुछ जो भी पहले छात्र जो भी बच्चा हो क्या वो क्या पहले अपने दिमाग के ऊपर कंसंट्रेट करो एंड देन कंसंट्रेट इन स्टडी। उसके बाद क्या पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट देना है रखना। देखिए नो यान कैन सॉल्व हिज फॉर्चुनेट बाय ओन। देखो अपने क्या नसीब को भविष्य तो क्या अपने आप कोई चेंज कर नहीं सकता, अगर तुम चाहो तो चेंज हो सकता है। ये कैन चेंज क्यों उसको परिवर्तन कर सकते क्या क्यों नसीब का जो भविष्य तक कोई हल उसका हल का कोई जवाब क्या सवाल का नसीब का सवाल जो रहता है उसका जवाब कोई आज तक दे नहीं पाया है। तुम चाहो तो नसीब का या भविष्य का क्या आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन क्या उसका सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो नॉलेज वाज नेक्टर फॉर स्टूडेंट। तो ज्ञान एक टका अमृत ही भावना, तो आप सब बच्चों के लिए एक टका अमृत है, ज्ञान जो रहते हैं अमृत है। तो चलो तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि स्टूडेंट बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन क्या किताब कहाँ पे देखो किताब का पन्ना कितने डिग्री घुमा रहता है, लेकिन बच्चा पढ़ाई कैसे करे। देखो पढ़ाई करने को तो हमारा एक टक का डिग्री एंगल बनता है। देखो जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे, जैसे कोई चौकी चेयर के बैठ के पढ़ाई करो या फिर क्या नीचे बैठ के पढ़ाई करो, क्या हमारा जो दिमाग क्या हमारा जो आँख रहता है वो क्या सीधा तो किताब के अंदर आँख डालते हैं और तो कहीं नहीं डाल सकता ना। जब पढ़ाई केस फिलहाल क्या किताब के अंदर हम आँख डालेंगे तो क्या नहीं डाल सकते। तो वैसे बिल्कुल वही तरीके से कि पढ़ाई करने के बाद हमारा जो डिग्री रहता है हमारा आँख का डिग्री कितना होता है, हमारा आँख का डिग्री सीधे तो किताब के अंदर ही पड़ता है। आपको एक टाइप का मापो, देखो एक टाइप का लाइन खींचो। हम देखो हम जो एंगल में क्या पढ़े किताबों को क्या देख रहे हैं वही वाला एक टाइप का वही एक टाइप डिग्री एंगल वाला एक टाइप का लाइन खींच लिया। उसके बाद देखो वो डिग्री को क्या मेजरमेंट करो वो कितना डिग्री में रहता है। देखो अगर वो डिग्री अगर किताब से आँख का डिग्री का परफेक्ट सही परफेक्ट लाइन बना हुआ है तो वही डिग्री वही एंगल से वही डिग्री से क्या आप पढ़ाई करो। अगर किताब उल्टा घुमाए अगर आपका अगर कोई चाहता तो बच्चा क्या अगर किताब उल्टा घुमा हुआ है तो क्या हम भी हमारे दिमाग को उल्टा घुमा लगे। जो समझ नहीं पाएगा मेरे बात को वही ऐसे पागल वाला क्या बात कर सकता है, ऐसे कुछ बात नहीं। अगर किताब घुमाए तो किताब को क्या अपने अपना आँख जो डिग्री में क्या देख रहा है नीचे वाला चीज़ को वही डिग्री में क्या आपका किताब को रखो। क्योंकि क्या आँखों के सामने रखना क्या हमारे किताब को, तो क्या अपने किताब का आँखों के सामने रखा क्योंकि आँख का डिग्री क्या कहाँ पे देखो आँख कहाँ पे देख रहा है अपना आँख कहाँ पे देख रहा है वही वाला का क्या तो आँख के सामने क्या वही चीज़ वाला रखो क्या आँख जैसे कि उसको नजर डाल सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग करने के बाद देखो रीडिंग एक टाइप का मेंटलिकली फोर्स रहता है। देखो जैसे कि हम ये फिजिकली मेंटलिकली जो होता है मेंटल का क्या मेमोरी के लिए क्या एक टाइप का काम। फिजिकल शरीर के लिए काम क्या है कि खेलना कूदना, दिमाग के लिए काम क्या है कि पढ़ना याद रखना सोचना और बातचीत करना, ये सब क्या दिमाग का काम है।
मेंटलिकली फोर्स होता है, और जो फिजिकली फोर्स होता है क्या है वो शरीर के लिए। हम पहले मेंटलिकली फोर्स के अंदर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम मानते हैं कि एक टाइप का इंडिया का एक टाइप का सबसे क्या बेहतरीन पुल क्या एक टाइप का जो एक स्पोसिटिक जो स्पोर्ट्स वाला एक टाइप का जो कंट्री बन चुका है, लेकिन क्या यहाँ पे पढ़ाई का संख्या थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है, जिनका क्या यहाँ पे हमारे भारत में कुछ गरीबी बच्चे होने के कारण क्या उनके पास कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर पढ़ाई करने चाहते तो क्या उनके पास पैसा नहीं होता कोई, इसलिए क्या वो क्या कर पाएंगे, तो वो सड़क पर क्या भीख मांग के हुए घूमेंगे। कि अगर कुछ पैसा है तो क्या पहले हम ना अपना पेट पोसा ले, उसके बाद ही क्या हम पढ़ाई करेंगे। पहले हमारे जीवन को बचना जरूरी है। अगर हम बचेंगे कुछ ना क्या हम क्या कुछ देश के लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसे कुछ अगर सोचेगा कोई गरीब बच्चा तो क्या वो ये तो कुछ सोचने क्योंकि देखो जिसका पहले ही उसका उसका जिसका ब्रेन का म्यूट दबा हुआ है वो क्या अपने म्यूट अपने और क्या वो इसको क्या रीजन उसको एक टाइप का प्ले नहीं कर सकता। जब म्यूट दबा हुआ है उसको प्ले करने के लिए क्या आपको पहले अपने दिमाग को सुधारना पड़ेगा, जो कि कंसंट्रेशन के द्वारा ही मुमकिन हो सकता है। ध्यान के हिसाब से नहीं। ये तो काफ़ी पुराना मेथड बन चुका है कि ध्यान के हिसाब से क्या भाई भाई तुम पढ़ाई करो और फ्रीडम ऑफ साइलेंस यहाँ पे रखो, क्योंकि हमारा स्कूल का अनुशासन बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका तुम ऐसे कुछ अगर खेलोगे मस्ती करोगे कूदोगे तो उसके बाद बेहतर तुम पढ़ाई करो। हम कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं एक टाइप का ग्रुप को। कैटेगरी ए में रहेगा क्या पढ़ाई वाला को पढ़ाई के अंदर छोड़ दो कैटेगरी ए में, और जो पढ़ाई नहीं कर पाए और कुछ कर रहा है उसको कैटेगरी बी में रखो, क्योंकि कैटेगरी बी के ऊपर हम एक्सप्लेन करने वाले। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसके लिए ही ये वीडियो एक टका गुरुत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये एक टका बात हुआ। तो स्टूडेंट और जो रीडिंग कर रहा है, रीडिंग जो होता है क्या हम पढ़ रहे हो वो रीडिंग करना, जिसका एक का वर्ब आईएनजी फॉर्म जैसे यहाँ पे लग रहा है। आईएनजी फॉर्म के एक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहता है ग्रामर का। जो ग्राम के तो मैं सीधा तक तो आपको ग्रामर के अंदर नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये वाला जो क्लास रहता है ये स्टडी को कॉन्सेंट्रेशन वर्क को स्टडी के क्या स्टडी के मटेरियल्स को क्या कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए ये क्या प्रेरणा देता है, इंस्पिरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो स्टूडेंट और रीडिंग अगर किताब को पढ़ रहा है वो कैसे पढ़ रहा है और उसका आंक का डिग्री कहाँ पे है। अगर आंक का डिग्री सही है तो रीडिंग डिग्री। और एक छोटी बात कि पढ़ाई करने के बाद उसका पार्ट 2 वीडियो में लाऊंगा और वहाँ पे बताऊंगी कि क्या कि रीडिंग जो कर रहा है और उसको याद क्यों नहीं रह पाया। अगर कॉन्सेंट्रेशन इससे पढ़ाई कर रहे तो याद क्यों रख नहीं पाया। क्योंकि भाई किसी हो जाए ना कि हम काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि पढ़ाई तो कर रहे हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि क्या ठीक समय पे ही क्या अगर हम इसको भाई अगर कल पूछो तो क्या वो आंसर को हम क्या दोबारा रिवर्स करने के लिए बैठे हुए, क्योंकि क्या हमारा जब जो भी कुछ पढ़ाई करें आज के लिए कल के लिए अगर कुछ वही वाला चीज़ को अगर हम दोबारा से रिपीट करेंगे कुछ कोशिश करेंगे कि मैंने कल जो पढ़ा था चलो एक कोशिश करता हूँ कि क्या कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको दोबारा से क्या इसको क्या निकाल सकूँ मेरे दिमाग से। देखते ये यह मुमकिन हो सकता है या नहीं। अगर वो जैसे वो उसके बारे में सोच रहा है तो वो क्या अरे मैंने तो कल पढ़ा था तो आज इतना अचानक कैसे भूल गया यार। तो भूलने का मतलब जो भूलने का जो बीमार होता है वो क्या कि एक टाइप का बात है कि आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रहे हो स्टडी के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन देना स्टडी के अंदर एक टाइप का जैसे कि आपको बताता है ये मान के चलो यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने लाइनें जो लिखा हुआ है उसके अंदर एक टाइप का जो दो टाइप के जो चीज़ होता है वो आपको क्या बेहतरीन से बना सकते हैं। तो एक दो बात का चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं तो हैबिट पार्ट ऑफ स्टडी। पढ़ाई करना एक टाइप का अभ्यास कार्य एक अभ्यास भाग है। पढ़ाई करना ध्यान का एक ध्यान है। ध्यान क्या है पढ़ाई का एक टाइप का अभ्यास भाग। ओके, और जो नॉलेज हुआ तो नेक्टर ऑफ स्टूडेंट ज्ञान एक टाइप क्या हमारे बच्चों के लिए एक टाइप का अमृत है। अगर हम इस अमृत को निगल लेंगे पी लेंगे तो क्या हमारे अंदर क्या हमेशा के लिए रहेगा। कैसे ये नेक्टर जो होता है ये नेक्टर होता है क्या कॉन्सेंट्रेशन नेक्टर। ये कॉन्सेंट्रेशन नेक्टर जो हमारा मैंने जो इस के मुताबिक इसको जो प्रेजेंट किया है मेरे स्क्रीन के ऊपर वो इसको अगर तुम सही ढंग से अगर इसको प्राप्त कर लो तो आपको क्या कौन सा स्टडी और आपका ध्यान सिर्फ फिलहाल किताब को छोड़ के और कहीं नहीं जा सकता। तो जो कॉन्सेंट्रेशन करो
ऐसे कंसंट्रेशन करो कि देखो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे नई नई मेथड खोजे ढूंढते जा रहे हैं। अगर देखो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे बच्चे होंगे क्या, देखो तो देखो जब उनका एग्जाम कल एग्जाम में क्या 50 से लेकर क्या 5 या 7 मार्क फेल हो जाते। फेल होने के बाद क्या वो आके यहाँ पे वीडियो ढूंढते हैं कि मैंने फेल हो गया, मैंने कुछ मुझे अपने आप को सुधरना होगा, बदलना होगा, जिसकी वजह से क्या मैं क्या और अच्छी मार्क ला सकूँ। इसलिए क्या वो वीडियो ढूंढता रहता है, स्क्रॉल डाउन करता है, स्क्रॉल करके करके आप एक टक का चीज़ पाता है। अगर उसका क्लिक करता है देखते कि काफ़ी सारे टीचर कितना आसानी भाषा में समझा रहे हैं कि क्या कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं। तो देखो अगर वो कुछ उसको कमजोरी की वजह से फेल हुआ है तो उसको पता नहीं कि देखो उसका 2 टाइप का रीजन होता है कि वो पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो फेल हो गया, या फिर क्या कंसंट्रेशन के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पाया जिसकी वजह से वो फेल हो गया। तो फेल का सवाल उठता है बच्चे के दिमाग के ऊपर। अगर दिमाग के ऊपर अगर बच्चे का फेल के टाइप कुछ असर पड़ा है तो क्या वो कंसंट्रेशन नहीं दे पाएगा, जिस वजह से कि स्टडी का जो रहता है, जो स्टडी का हैबिट वो और नुकसान घटते हुए जाएगा, डिक्रीज होके जाएगा कि स्टडी का हैबिट और अभ्यास और करने के पाएगा। क्योंकि देखो मैं इतना क्या करने के बाद भी अगर मैं अच्छी मार्क नहीं ले पाता तो कंसंट्रेशन करने का फायदा ही क्या है। ऐसे कुछ क्या कह के रुक जाएगा नहीं भाई यार। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंसंट्रेशन नहीं कर पाओ कि अब मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद अगर इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर मैं एग्जाम में दोबारा से फेल हो गया तो मुझे पढ़ने का क्या कोई शौक ही नहीं। क्योंकि मुझे खुद को बदला नहीं। अगर मैं फेल हो गया क्या मैं उसके बाद क्या अगर वो कोई चाहता कि अगर मैं एक बार कोई बच्चा एक टका बात सुनो, एक टका कोई बच्चा क्या अगर एग्जाम में क्या फेल हो जाए क्या वो अपने आप को अगर ऐसे कुछ पूछेगा कि क्या कि अगर मैं तो फिर से स्टूडेंट में क्या एग्जाम में फेल हो गया, मुझे ऐसे कुछ करना पड़ेगा अपने आप को बदल सकूं। तो पहले एक का बात है कि कॉन्सेंट्रेट जो रहता है कि कॉन्सेंट्रेट जो रहता है ध्यान का जो एक का चीज वाला जो रहता है ध्यान वाला बात, ये बात जो रहता है क्या पढ़ाई के अंदर क्या काफी सारे बच्चों को क्या मदद कर सकता है। लेकिन क्या स्टूडेंट अपने आप को मदद नहीं दे पा रहे, उनके दिमाग को मदद नहीं दे पा रहे, तो कंसंट्रेशन में करके वो कैसे पढ़ाई के जरिए से अपने भविष्य को मदद दे पाएंगे। ऐसे कुछ क्या काफ़ी सारे बच्चों के मन प्रश्न सवाल उठता है। अगर सामने वाला बच्चा कि आपको देखो तुम क्या मार्क रखोगे, देखो मेरे 100 आउट ऑफ 100 है, लेकिन तुम्हारा क्या तुम्हारा 300 आउट ऑफ क्या 35 है कि तो पढ़ाई करना है। देखो मैं एक टॉपर हूँ, तुम क्या एक टाइप का एवरेज वाला स्टूडेंट हो, ऐसे कुछ कह रहा है। एवरेज टॉपर के अंदर क्या एक टाइप का फर्क है, तो टॉपर के अंदर ये फर्क क्या पढ़ने देखो इतना काफ़ी पढ़ते तो क्या काफ़ी कम पढ़ते, लेकिन क्या एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क लेता है, जिसकी वजह से क्या एक टाइप का टॉपर को उनको कहते हैं। एवरेज स्टूडेंट क्या है, एवरेज और टॉपर के अंदर ये टाइप का पार्थक्य है कि एवरेज वाला क्या पढ़ाई करके जाते, क्या सब कुछ पढ़ाई करके जाते, हमको क्या जो भी कुछ इंपोर्टेंट रहे वही वाला पढ़ाई करना है, हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर हम सब कुछ पढ़ेंगे तो क्या एग्जाम के अंदर ये सब कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि हमको क्या वही जो वाला इंपॉर्टेंट है हमको क्या नोट को पढ़ाई करना है, हम क्लास में जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाई करना है, और जिसको हम और क्या हमको क्या जो भी इम्पोर्टेंट वाला लग रहा है उसको पढ़ाई करना है, और कुछ भी बात नहीं। तो स्टूडेंट एवरेज और टॉपर के अंदर ये भी एक टाइप का यही वाला बात है कि अगर एक टाइप का एवरेज वाला स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 35% मार्क लाया है, टॉपर लाया 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाया, उसका एक का रीजन है कि वो कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ाई कर रहा है। लेकिन क्या वो अगर एवरेज वाला अगर वही वाला मेथड को फॉलो करके अगर पढ़ाई कर पाता वो क्या उससे भी क्या अच्छा मार्क ले आ पाता। तो पहले बात करते कि हैंड राइटिंग और क्या इम्पोर्टेंट वाला रीडिंग करना, हैंड राइटिंग इम्पोर्टेंट वाला रीडिंग करना अगर हम चेंजेबल कर देंगे, उसके बाद हमारे क्या कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए कोई भी नहीं सकता। तो कॉन्सेंट्रेशन इज द नेक्टर फॉर स्टूडेंट। तो ध्यान जैसे एक टाइप का अमृत रहता है एक टाइप का बच्चा स्टूडेंट के लिए, वैसे ही नॉलेज भी एक टाइप का नेक्टर अमृत रहता है। तो ये एक टाइप का बात हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से पढ़ो क्या कॉन्सेंट्रेशन वाला के हिसाब से पढ़ो। तो ये हमारा नई मेथड हमने निकाल गया, इसको पब्लिश कर लिया कि कॉन्सेंट्रेशन के वाला के हिसाब से पढ़ो। आपको सुना देता कि क्या पिछले वाला काफी सारे कहते थे क्या कि पढ़े ध्यान देते ही पढ़ो, हम कह रहे कि ध्यान वाला हिसाब से पढ़ो, वो कहते हैं ध्यान देते ही पढ़ो। तो हम तो आपको कोई तो स्टूडेंट का ओपिनियन क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट को क्या
ओपिनियन क्यों यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पर इसलिए रखा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट को तकलीफ को कुछ डाउट हो क्या, वो दोबारा से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मैं दे देखो, मैंने तो भाई मैंने काफ़ी से कॉन्सेंट्रेट किया, लेकिन क्या मेरा इंप्रूव क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक अलग ही क्लास मोड करूँगा, एक का प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो तब तक ले रहता हूँ, जय हिंद फ्रॉम उड़ीसा।